नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट के सेशन के अगले खंड में हम चलते हैं। ठीक है, क्या चीज़ें हैं इस बार जो कुछ क्वेश्चन हैं वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं, डिफेंस रिलेटेड हैं। ठीक है, अन्य भी हैं लेकिन टेक्नोलॉजी और डिफेंस से रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये भी लगातार आते हैं, हमेशा आते हैं। इनको भी कहने का मतलब ये है कि हम करंट में पढ़ रहे हैं, ये एक अलग बात है। इनके बारे में बेसिक जानकारी हमेशा हमको होनी चाहिए। करंट में पूछा जाए, ट्रेडिशनल पूछा जाए, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए, आपको तैयार रहना पड़ेगा। कभी भी किसी भी प्रश्न पत्र में ये आ सकते हैं। ठीक, आप वनडे एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, आप जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं, कहीं पर भी जीएस का खंड है, जहाँ सिविल सर्विसेज में तो रहता ही है, वनडे में, जुडिशियल सिस्टम में भी लगभग हर जगह पर है। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्नों से बच नहीं सकते हैं, हमेशा आएंगे। तो आपको कुल मिलाकर फिलहाल करंट के बहाने ये चर्चित हुए हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको ट्रेडिशनल के रूप में भी आप मेंटेन करके रखिएगा तो आपको कभी समस्या नहीं होगी। देखते हैं क्या क्या है, देखते हैं क्या क्या है। पिनाका रॉकेट के बारे में है पहला क्वेश्चन। पिनाका रॉकेट के बारे में है, इसके उन्नत संस्करण, यानी कि पिनाका रॉकेट पहले से है, अब इस समय आज करंट के रूप में हम उन्नत संस्करण के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये जो पिनाका रॉकेट है ये मल्टी बैरल है। मल्टी बैरल मतलब इसका जो लॉन्चर है उसमें कई नलियां लगी हुई हैं, कई रॉकेटों को एक साथ छोड़ा जा सकता है। इस टाइप का जो है मल्टी बैरल ये प्रणाली है पिनाका रॉकेट। ठीक है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ठीक, इसके द्वारा कई एक साथ छोड़े जा सकते हैं रॉकेट। और खास बात क्या है इस उन्नत संस्करण की कि एक बार में अलग अलग निशाने लगाए जा सकते हैं, यानी कि जो कई एक साथ छोड़े जाएंगे वो सब एक ही जगह जाके नहीं गिरेंगे, अलग अलग दूरी के अलग अलग निशाने होंगे। ठीक है, ये इस उन्नत संस्करण की विशेषता है। ठीक है, उन्नत संस्करण की विशेषता है। सबसे बड़ी खासियत है ये स्वदेश निर्मित है, डीआरडीओ द्वारा इसका विकास किया गया है। इसका सफल परीक्षण हाल फिलहाल में किया गया आईटीआर यानी कि एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा में। इंडिविजुअली ये क्वेश्चन भी आपका पूछता रहता है। इसमें कई ऐसे संस्थानों के स्थानों के नाम हैं जो स्वयं में प्रश्न हैं, कहीं रिलेट करके पढ़ रहे हैं, स्वयं में प्रश्न हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, उनको भी आपको जानना है। स्वयं खुद ब खुद वो प्रश्न है। ठीक, तो एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा में है, ये भी पूछा गया है, यह भी आएगा। यहीं पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। रेंज 45 किलोमीटर है, इसकी रेंज 45 किलोमीटर है। 45 किलोमीटर की दूरी तक सफल निशाना लगाने में सक्षम है। ठीक, इसका नाम पिनाका क्यों पड़ा? पिनाक नाम पर इनका पिनाका नाम पड़ा। और पिनाक नाम किसका है? शंकर जी के धनुष का है, यानी कि एक ऐतिहासिक शब्द को आधार बनाते हुए पिनाका रॉकेट जो है इसको नाम दिया गया। ठीक, ये शंकर जी के धनुष का नाम है। हो सकता है कभी कहीं जरूरत लग जाए, पूछ ही ले, तो उसको भी आप जाने रहिए। ठीक है, अब यहाँ इससे जुड़े हुए 3 संस्थान हैं। ठीक है, ARD, HEMRL और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ये 3 संस्थान हैं जिन्होंने मिल करके इसका विकास किया है। सहयोगी संस्थान डीआरडीओ के हैं। कौन कौन से? ये भी इंडिविजुअल प्रश्न हैं। ARDE का अर्थ भी पूछ सकता है और ARDE कहाँ पर है ये भी पूछ सकता है। आर्नामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट पुणे में स्थित है। आर्नामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट पुणे में स्थित है। HEMRL हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी पुणे में स्थित है, यानी यह भी पुणे में, यह भी पुणे में। हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी भी पुणे में स्थित है। और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर में स्थित है। तीनों संस्थान भी आपके इंपॉर्टेंट है, उस रूप में भी आप इसको जाने रहिए। ठीक है, उस रूप में भी इसको जानते रहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन अग्नि मिसाइल से रिलेटेड है। इसका भी एक नया वर्जन आया है, इसका भी एक नया वर्जन आया है, अग्नि पी मिसाइल। अग्नि पी मिसाइल, और अग्नि पी मिसाइल की खास बात क्या है? यह परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि इसका वारहेड
परमाणु बम के रूप में भी लगाया जा सकता है, ये इसकी विशेषता है। और इसका भी हाल फिलहाल में परीक्षण किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप बालासोर तट उड़ीसा में। ठीक है, पूर्वी घाट में उड़ीसा आपका स्टेट है, आप जान रहे हैं। वहां पर चिल्का झील के आसपास और तमाम ऐसे स्थान है जहां पर हम परीक्षण करते हैं। ठीक है, अपने रॉकेट लॉन्चरों से रॉकेटों को अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, बहुत कुछ होता है, बार बार चर्चा में रहता है। कई बार आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप बालासोर तट पूछा हुआ है, व्हीलर द्वीप बालासोर तट पूछा हुआ है, उड़ीसा में स्थित है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। आईटीआर चांदीपुर उड़ीसा में ये भी स्थित है। ठीक है, तो इसका जो परीक्षण किया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप बालासोर तट पर उड़ीसा में परीक्षण किया गया। इसकी रेंज जो है 1000 से 2000 किलोमीटर तक की इसकी भी रेंज है। यह भी स्वदेश निर्मित डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, यह भी स्वदेश निर्मित। अब रक्षा के मामले में भी भारत जान रहे हैं धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है। ठीक, कुछ खरीद जरूरी है, खरीद हो रही है, और बाकी बहुत सी चीजें आज हम अंतरिक्ष में भी स्वयं से जाने में सक्षम हो चुके हैं। डीआरडीओ के योगदान लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उन बातों को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, ये भी रक्षा क्षेत्र से ही है, रक्षा सुरक्षा से ही है। आईएनएस संधायक नाम का एक पोत चर्चा में रहा, जो कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है, यानी कि समुद्र के भीतर ये जाकर के खोजबीन करता था। बहुत कुछ समुद्र में छिपा हुआ है, उसके बारे में रिसर्च करना, खोजबीन करना, जानना, तमाम ऐसी बातें हैं। तो आईएनएस संधायक आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। ये 40 वर्षों से, ठीक है, भारत की सेवा कर रहा था, यानी कि 40 वर्ष पूर्व इसको लॉन्च किया गया था। तब से लगातार समुद्र में छानबीन, खोज आदि ये कर रहा है। हाल ही में ये कार्यमुक्त हो गया, रिटायर हो गया है, इसलिए ये भी चर्चा में है। इसका निर्माण कहाँ हुआ था? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता में। यानी कि ये जो आपका स्थान है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये भी आपका प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, आप देखिए लगातार, ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रश्न पूछे गए हैं, आपको जानना ही पड़ेगा। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ पर है? कोलकाता में है। यहीं पर संधायक का, तो संधायक से रिलेट करके जरूरी नहीं है पूछा जाए, कम से कम आप ये तो जानिए कि स्थित कहाँ है, तो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, इसी ने डेवलप किया था, और 40 वर्षों तक की सेवा के पश्चात अभी ये हाल फिलहाल में कार्यमुक्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईएनएस विक्रांत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बड़ी भारत की उपलब्धि है। कैसी उपलब्धि है? प्रथम स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के लिए था कि भारत पोत तो बना रहा था, अनुसंधान संबंधी, गश्त लगाने संबंधी बहुत से पोतों का निर्माण कर रहा था। कोच्चि में जो है इसका कारखाना है, कोलकाता में आपने पढ़ा इसका कारखाना है, बहुत कुछ है। ठीक है, गोवा में इसका कारखाना है, लेकिन विमान वाहक पोत, भारी भरकम लंबा चौड़ा बहुत बड़ा पोत है, विमान वाहक पोत के रूप में अभी हमें हाल फिलहाल में पहली उपलब्धि मिली है, स्वदेश निर्मित। कौन सा नाम दिया गया है? आईएनएस विक्रांत नाम दिया गया है। ठीक है, नाम क्यों दिया गया है, इसका भी कारण है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ, यानी कि स्वदेश निर्मित पहला विमान वाहक पोत कहां पर बना? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बना। ठीक है, और आईएनएस विक्रांत नाम का एक पोत भारत में पहले भी रह चुका है। ठीक है, यह पूर्ववर्ती था। ठीक, पहला जो भारत का पोत था, ठीक है, देसी विदेशी किसी भी स्तर पर मानिए, पहला जो भारत का पोत था आईएनएस विक्रांत, ठीक है, उसका नाम आईएनएस विक्रांत था, जो कि 1961 से 1997 तक सेवा में रहा, 97 में रिटायर हो गया था। और इसको भारत ने 1957 में ब्रिटेन से, ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक जहाज था जिसका नाम था HMS हरकुलिस, ये प्रश्न भी आया हुआ है। ठीक है, HMS हरकुलिस था इसका नाम, ब्रिटिश रॉयल नेवी में। इसको भारत ने 1957 में खरीदा और भारत में इसका नाम पड़ा आईएनएस विक्रांत।
जो कि 1961 से 1997 तक भारत की सेवा किया और कार्यमुक्त हो गया। तो ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला विमान वाहक पोत होने के नाते जो स्वदेश निर्मित पहला विमान वाहक पोत है, इसका भी नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया। तो हो सकता है वर्तमान की चर्चा और पिछली चर्चा को मिला करके आपका प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वर्तमान वाली बात भी लिखी जाए, भूतपूर्व वाली बात भी लिखी जाए, तो जरा सा भी चूक होगा। केवल करंट पढ़े हैं तब भी गलती हो जाएगी। तो करंट को अगर रिलेट हो रहा है तो भूतकाल से रिलेट करके भी पढ़ेंगे तो आपके लिए समस्या नहीं रहेगी। ठीक, ये हो गया। अब ये विमान वाहक पोत है तो इस पर किसकी तैनाती होगी, कौन से विमान की, यह भी प्रश्न है। MiG-29 की तैनाती की जाएगी इस पर। MiG-29 इस पर तैनात होगा, उड़ान भरेगा, उतरेगा, आवश्यकता पड़ेगी तो अटैक करेगा, हर एक चीज सीमाओं की चारों ओर घूम करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लेगा। MiG-21 की तैनाती की गई। कोमो KA-31 नाम का एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर भी, एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर यानी कि तत्काल इसकी उड़ान भर करके आप जो है मूवमेंट में ला सकते हैं। कोमो KA-31 नाम है। तो कोमो KA-31 क्या है, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी है। उन्नत हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू। MH-60R नाम का, ठीक है, मल्टी यूज हेलीकॉप्टर भी तैनात रहेगा। यानी कि माल वहन करना हो, माल को इधर से उधर करना हो, उसको भी, सेना को इधर से उधर करना हो, उसके लिए भी बहुत तरीके से यूज करने के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। नाम है MH-60R, यह भी हेलीकॉप्टर है। ठीक, और बराक मिसाइलें तैनात की जाएंगी। ठीक है, आप जानते हैं बराक मिसाइलें भी जो है बहुत महत्वपूर्ण मिसाइलें हैं, बराक मिसाइलों की तैनाती की जाएगी। ये कुछ प्रमुख तैनातियां, इसके अलावा भी बहुत कुछ तैनात होगा, ये कुछ प्रमुख तैनातियां हैं। MiG-29 जरूर याद रखे रहिएगा। ठीक है, प्रश्न है। ठीक, अब इसके अलावा भारत में विमान वाहक पोतों की क्या स्थिति है। INS विराट नाम का भी एक विमान वाहक पोत था जो 2017 में कार्यमुक्त हो गया है। तब से बड़ी कमी थी भारत में पोतों की, बड़े पोतों की। ठीक, और INS विक्रमादित्य नाम का, INS विक्रमादित्य नाम का वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में इस समय सिर्फ एक ही INS विक्रमादित्य नाम का जहाज है विमान वाहक, जो कि 2013 से कार्य कर रहा है। 2013 से इसका कार्य चल रहा है। ये रूस से खरीदा गया था और रूस के सेना में इसका नाम एडमिरल गोर्स्को था। यह भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, यहां पर आप देखिए करंट के इश्यूज जरूर हैं, लेकिन इसके कई प्रश्न ऐसे हैं जो पहले भी लगातार आए हैं, तो आज जरूर ही आएंगे, इसलिए क्योंकि पुनः चर्चा में है तो जरूर आएंगे, इसलिए पढ़ना सही तरीके से बहुत ही जरूरी है। तो INS विक्रमादित्य रूस से खरीदा गया था। एडमिरल गोर्स्को उसका वहां रूस में नाम था। 2013 से भारत की नेवी में शामिल है और ये कार्य जो है हमको सेवा दे रहा है। ठीक, तो इस समय एकमात्र विराट रिटायर हो गया है और नया INS विक्रांत आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को पूरा मेंटेन रखिएगा। इसी तरीके एक और प्रश्न भी चर्चित है, MV एनारिका लेक्सी मामला। ठीक है, MV एनारिका लेक्सी मामला, ये भी कई बार प्रश्न आया है, फिर वर्तमान में चर्चित है। ये मामला फरवरी 2012 का है। ठीक है, MV एनारिका लेक्सी नाम का एक तेल वाला टैंकर वाला जहाज था पानी का। ठीक, भारत के EEZ में इस पर तैनात इटली के सैनिक, इटली के झंडे वाला जहाज था, इस पर तैनात इटली के सैनिकों ने भारत के 2 मछुआरों को मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये मामला चल रहा था, लगातार चर्चित है कई सालों से। तो दोषी तो थे ही थे। ठीक, तो इस पर लगातार ट्रायल चल रहा था। भारत इटली के बीच भी कई बार राजनीतिक स्तर पर भी बातचीत हुई है। ठीक है, तो 2012 से मामला था MV एनारिका लेक्सी का। ठीक, तो 10 करोड़ रुपए मुआवजे के बिहाफ पर, 10 करोड़ रुपए जो पीड़ित परिवार था, ठीक है, और जो नौका मालिक था, उसके सबके लिए मिलाकर 10 करोड़ रुपए मुआवजे की बात हुई और मध्यस्थता समझौता हुआ, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता समझौता हुआ
और अब क्या कहा गया 10 करोड़ रुपए के बदले कि अब इनका जो ट्रायल होगा, सजा आदि होगी, वो इटली ट्रांसफर कर दिया गया मामला। अब इटली में इनका ट्रायल होगा, वहां के रूल रेगुलेशन के हिसाब से सजा होगी, सारी प्रक्रियाएं वहां अपनाई जाएंगी। भारत के जो पीड़ित लोग थे उनको 10 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया है, इसके बदले ये समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आज के थे। ठीक, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ठीक है, इनसे सबसे रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑलरेडी ये पहले से ही चर्चा में, इन प्रश्नों की खासियत क्या है, ऑलरेडी पहले से ही चर्चा में, पहले से ही कई बार प्रश्न आ चुके हैं, तो वर्तमान में आने की संभावना कोई भी प्रश्न पत्र होगा बहुत ज्यादा है। तो उसको उस हिसाब से आप मेंटेन रखिए। ठीक है, अगले थोड़े थोड़े क्वेश्चनों के साथ हम फिर अगले दिन आप लोगों के सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए इनको पढ़िए, लिखिए, ठीक है, मेंटेन करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़कर आप नहीं चल सकते हैं। इन्हें मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इन्हें मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। आप इनको मेंटेन किए रहिए। ठीक, आशा करता हूं कि आएंगे भी, आप लोगों का सही भी होगा। ठीक, अगला वीडियो आपको अगले दिन प्राप्त हो जाएगा। तो थोड़े थोड़े रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए हम चीज़ों को मेंटेन करेंगे, क्योंकि करंट के जो क्वेश्चन हैं एक साथ देने पर समस्या क्रिएट होती है। तो अब जो नया सिस्टम शुरू हुआ है वो थोड़े थोड़े क्वेश्चनों के साथ शुरू हुआ है। थोड़ा थोड़ा मेंटेन करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, ताकि अगली परीक्षाओं के लिए हम लोग तैयार रहें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। इस उम्मीद के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।